हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट्स के थ्रू भी बताया था कि एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है और आप 17 जनवरी से ही एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग एयरफोर्स की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो 17 जनवरी यानी कल से ही एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट एयरफोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं वो अब भर सकते हैं। और भरने से पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एयरफोर्स अपना एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराता है वो क्या क्या स्टेप्स लेता है, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या आप एग्ज़ाम देंगे तब जाकर क्या फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आप पूरी जानकारी नहीं रखते हैं किसी चीज़ के बारे में आप उसको एक बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तक एयरफोर्स के बारे में सब कुछ देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो के लास्ट तक ताकि कोई भी बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन आप कब से भर सकते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 17 जनवरी। 17 जनवरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो 6 फरवरी, यानी 6 फरवरी तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। लेकिन ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म 6 फरवरी से पहले ही भरें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, देखा जाता है कि जब एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होता है उस टाइम साइट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन नहीं भर पाएंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से जब आपके पास टाइम इतना ज़्यादा दिया गया तो क्यों अपडेट करने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को हमेशा समय से पहले भरें। उसके बाद एज जो है, एज आप ध्यान में रखिएगा कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 तक के है वो लोग भर सकते हैं। मतलब अगर एक आप राउंड फिगर में लेकर के चले तो 17.5 से 21 साल तक के जो कैंडिडेट हैं उसको इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स साइंस से हैं, जिनका साइंस स्ट्रीम है, 12th पास विथ मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स के लिए इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट है। जिसका इंग्लिश नहीं है वो तो एयरफोर्स पढ़ने के लिए एलिजिबल है नहीं। सबसे पहले आप देखिए, 12th पास विथ मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और इंग्लिश तो कंपलसरी है भैया। इंग्लिश एकदम चाहिए ही चाहिए। लगभग मतलब ओवरऑल कितना चाहिए आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ इंग्लिश की बात करें, ये तो ओवरऑल 50%, लेकिन इंग्लिश में ही सिर्फ अगर बात की जाए तो आपको 50% इसमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा, जिन्होंने डिप्लोमा 3 साल का किया है, इसमें इंजीनियरिंग विथ 50% ओवरऑल मार्क्स, यानी कि जिसका 50% ओवरऑल मार्क्स है वो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। किसमें? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। ओके। इसके बाद है 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स विथ फिजिक्स और मैथ। देखिए वोकेशनल कोर्सेज जो हैं 2 साल का, अब उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि अगर आप वोकेशनल कोर्स कर भी रहे हो तो उसमें फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। ये दोनों चीज़ होने चाहिए तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आगे देखते हैं। अब देखिए अदर देन साइंस, अभी साइंस वालों का आप लोगों ने देखा। अब अदर देन साइंस का क्या है कि पास्ट 10th + 2 एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी बोर्ड इन इंडिया विथ 50% ओवरऑल मार्क्स एंड 50% इन इंग्लिश। अब जिन्होंने साइंस नहीं लिया है, ओके, साइंस नहीं लिया है तो कौन? ISC वाले साइंस लेते हैं और ICOM और IE वाले साइंस नहीं लेते हैं। अब उनका जो है, अगर आपने 10th + 2 किया हुआ है और ओवरऑल परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए, और मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि इंग्लिश सबसे कंपलसरी है, तो इसमें भी अकेला सिर्फ इंग्लिश का 50% मार्क्स आपको चाहिए। फिर आगे अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। अब मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड आप इसको समझ क्या कह सकते हैं। हाइट जो है वो मेल के लिए मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर है। फीमेल की मिनिमम हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों को कुछ रिलैक्सेशन है। देखिए रिलैक्सेशन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट और जो हिली एरियाज के जो लोग होते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर मिनिमम है। मिनिमम इतना है 147 सेंटीमीटर। उसके बाद लक्षद्वीप में रहने वाले जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका जो मिनिमम हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। और बात करें वेट की तो वेट जो है प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज।
आपकी हाइट और आपका उम्र, इन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शन निकाल करके तब जा करके आपको वेट वो बताएंगे, और उतना होना चाहिए आपका। अब चेस्ट की बात करें तो मेल 77 सेंटीमीटर तो होना है, और आप उसको 5 सेंटीमीटर और आपको क्या करना है, एक्सपेंड आप करें। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो है उनकी ब्रेस्ट के लिए कोई ये नहीं है कि इतना होना चाहिए, लेकिन हाँ जब आप एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने पर 5 सेंटीमीटर आप ये करने चाहिए। उसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, तो मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, जिसको आप फेज़ 1 बोलते हैं। इसके बाद फेज़ 2 जो होता है, फेज़ 1 तो हो गया आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, जब आप इसमें सेलेक्ट हो गए, इसके बाद फेज़ 2 में जो होता है पीएफटी होता है। पीएफटी बोले तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। अब कुछ आधार हैं, कुछ बेसिस हैं जिनके आधार पर आपको जो है पीएफटी में आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं, अभी ये बात करेंगे आगे। तो पहला फेज होता है आपका क्या, ऑनलाइन मोड का एग्जाम। दूसरा फेज जो होता है वो पीएफटी का होता है, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब आइए हम देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है। चलिए हम देखते हैं कि पीएफटी में क्या होता है। तो सबसे पहले पीएफटी फर्स्ट हम लेकर चले, तो पीएफटी फर्स्ट में रनिंग जो है वो मेल के लिए, मतलब रनिंग आपको करना है टोटल 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा। तो अगर 1.6 किलोमीटर की रनिंग है तो मेल को इसमें दिए जाते हैं 7 मिनट और फीमेल को 8 मिनट, यानी कि मेल को 7 मिनट के अंदर जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग कवर कर लेना है, और फीमेल को 0.8 मिनट में कवर करना है। उसके बाद पीएफटी सेकंड में जब आपका रनिंग क्लियर हो जाता है, अगर आप रनिंग में सेलेक्ट हो गए, रनिंग आपने कर लिया, आप उसमें सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आते हैं फेज़ 2 में, पीएफटी की सेकंड फेज़ में। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कि 10 पुशअप्स करने होंगे। कितना समय में, 1 मिनट मिलता है आपको। कब, जब आप ये रनिंग कर लिए, आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप रनिंग में ही आउट हो जा रहे हैं, और जब आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके 10 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा रनिंग के बाद। उसके बाद आपको जो है 10 पुशअप्स करने हैं। कितने देरी में, 1 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जब ये हो गया फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलता है, 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद 10 सिटअप्स करने हैं, इसका भी समय आपको 1 मिनट ही दिया गया है। उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर आपको 2 मिनट का समय मिलता है, 2 मिनट का गैप मिलता है, ब्रेक मिलता है। उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स करने हैं। क्या करने हैं, 20 स्क्वाट्स करने हैं। ये था, अब ये क्या था पूरा, ये था मेल के लिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। तो रनिंग उन लोग कर लिया, रनिंग में सेलेक्ट हो गई। उसके बाद क्या करते हैं कि फीमेल की जो क्राइटेरिया है 50 की, उनको 10 सिटअप्स करने होते हैं। ठीक है, 10 सिटअप्स करने होते हैं, और इनको समय मिलता है 1 मिनट 30 सेकेंड का। मेल्स को कितने मिले थे, मेल को मिला था 1 मिनट, फीमेल को कितने मिल रही हैं, 1 मिनट 30 सेकेंड। और इनको 15 स्क्वाट्स करने होते हैं। ठीक है, मेल को 20 स्क्वाट्स करने थे, इनको 15 स्क्वाट्स करने हैं, और इनके लिए समय कितना रखा गया है, सेम टू सेम 1 मिनट। क्यों, क्योंकि स्क्वाट्स तो कम किए ही गए ना, तो टाइम तो फिर कम करना सही नहीं है। तो जब आप लोगों ने ये चीज़ कर लिया, इतना में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, इसके बाद क्या होगा कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और कब होगा ये, जब आप पीएफटी 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, यानी कि इतना सारा चीज़ आप लोगों ने कंप्लीट किया, तब जा कर के आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में अभी हम आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और उसके बारे में एयरफोर्स की जो टोटल सिलेबस है वो काफ़ी लंबा है। तो क्योंकि उसमें साइंस है, फिर अदर देन साइंस, सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं। तो इतना आप लोगों ने देखा। इसके बाद आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पूरी डिटेल्ड सिलेबस, एयरफोर्स की जो भी सिलेबस है, क्या आपसे पूछे जाएंगे, साइंस का भी, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का भी, तो पूरा डिटेल्ड सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप जो है उसको देख सके, तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, और मन लगा करके तैयारी करें। आपका तो इंतजार ख़त्म हो चुका है, तो लगे रहिए, और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी सिलेबस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।